हर हर महादेव। जय साई राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। और अगर नहीं हैं तो तैयार हो जाइए अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए। वो कैसे दूर होंगी? जी हाँ, कैसे दूर होंगी आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। लाइक बहुत सारे व्यूवर्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं। हर हर महादेव। रीना जी, हर हर महादेव, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरे एक परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी लोग जो मुझे हर मंडे को मुझे फॉलो करते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं। आई एम रियली लव यू पीपल। सो आज हम बात करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट मंडे से पहले पहले नेक्स्ट मंडे होली है और उससे पहले होगी होलिका दहन। अब होलिका दहन का क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? बहुत ज़्यादा जी। इतने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि आप सोच नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी आपकी लाइफ में ब्रेक्स आ रही हैं, सब चीज़ों का आप होलिका में दहन कर सकते हैं। होलिका दहन का मतलब हुआ यानी कि बुराइयों का अंत। आपकी लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी पास्ट, जो भी अभी रिसेंटली जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, उन सबको आपने होलिका, होली की अग्नि में दहन कर देना है। तो शुरू करेंगे आज हम। रेमेडीज किसकी होंगी? डेफिनेटली होलिका दहन पे, होली पर हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और उन उपायों को करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी क्या, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद 99% आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मुझे जैसे याद है, आप लोग आज भी सभी लोग जो है अपना पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठेंगे, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जब भी मेरे सेशन में आते हैं तो आप पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठा करें, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। आपके प्रश्नों का जवाब देके आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक लिटिल बिट सेटिस्फेक्शन। शायद मैं ठीक कह रही हूं तो प्लीज, है ना? तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जब डिस्कस करते हैं, किसी के साथ भी डिस्कस करते हैं। नायरा शर्मा, आपका घर कब बनेगा? बहुत जल्दी बनेगा जी। आप पेन पेपर लेके बैठिए, आपको उपाय बताएंगे। अब होली आने वाली है। होलिका से एक दिन पहले होलिका दहन होती है, यानी कि होली की पूजा होती है, होलिका पूजा होती है, जो होलिका के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और यहाँ इसमें क्या होता है कि बुराइयों का अंत होता है, और जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो इस ईश्वर के साथ जुड़े हैं, जो सुपर पावर के साथ जुड़े हैं, उन लोगों का कल्याण होता है। और अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कुछ उपायों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में निकल जाती है। जी हाँ, तो प्रॉब्लम को सोचना और उसको डिस्कस करने से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती है, आप बहुत ज़्यादा और हर्ट होते हो। तो बेटर है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए। कभी मेरे से, कभी किसी और से, कभी मेरे से बाद में जो आ रहे हैं उनसे। मतलब हर रोज मैं बहुत से कुछ लोग, कुछ व्यूवर्स को मैं देखती हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब आप लोग खुद चाहते क्या हो? मतलब रियली यू वांट योर लव, योर सेल्फ लव? क्या आप सच में अपने आप को प्यार करते हो? मुझे नहीं लगता। आप अपनी ही प्रॉब्लम को चार लोगों में डिस्कस करते रहते हो, बार 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 बार, ये काम नहीं हो रहा, ये बात नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही। अरे जस्ट लीव इट। जितना हम किस चीज को जितना डिस्कस करते हैं, उतना वो चीज को हम इनहेंस करते हैं, उस चीज को उतना बढ़ा देते हैं। वो प्रॉब्लम इतनी सी होती है, अब 10 लोगों में बात कर करके उसको इतना बड़ा। तो प्रॉब्लम को डिस्कस ना करके उसका सोल्यूशन ढूंढो, और सोल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे होली के उपायों की और होलिका दहन की, क्योंकि जब तक मैं नेक्स्ट वीक आपके लाइव सेशन में आऊंगी, आप लोगों के सामने आऊंगी, तब तक शायद आपके उपायों का टाइम निकल चुका होगा।
Reena ji, now my voice is clear. Please, anybody tell me. सविता जैन जी, घर बिल्कुल बनेगा। शनि का उपाय कीजिए, शनि देव की पूजा कीजिए, शनि को एक्टिव कीजिए। शनि घर का कारक होता है, शनि घर बनाता है। थैंक यू जसमीत सिंह जी, मुझे बताने के लिए कि मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ है। शुक्रिया। चलिए अब हम करते हैं बात होली पे हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप पेन पेपर लेकर आइए, तब तक मैं आप लोगों की वेट करती हूँ। जो लोग पेपर और पेन नहीं लेके बैठे हैं, प्लीज़ आप एक पेन और एक पेपर ले आइए। मैं तब तक आप लोगों की जस्ट 2 सेकेंड्स, 2 to 3 सेकेंड्स आई विल वेट फॉर यू। और फिर हम स्टार्ट करते हैं होलिका दहन की पूजा एवं उपाय। होलिका दहन पे हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए, किन प्रॉब्लम्स के लिए हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें होलिका में डालनी चाहिए। सो प्लीज़ अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे ओके लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। अपनी हाजिरी जरूर लगवाते रहिएगा, क्योंकि देखो करने वाला वो सुपर पावर करने वाला वो परमात्मा है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, या हम एक जरिया हैं आप लोगों को रास्ता दिखाने का। यानी उस रास्ते पर चलकर अगर आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। सब लोगों के लिए मुझे बहुत खुशी होती है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए खुशी होती है जो काफ़ी टाइम से किसी न किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ बेचारे जूझ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। आज हम उपाय लिखेंगे होलिका दहन के। सबसे पहले आज की डेट में जो 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा जी, नज़र लग गई, मेरे दुश्मन खड़े हो गए। दुश्मन कैसे खड़े होते हैं? अरे आपके आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते, और कहीं ना कहीं उनकी हाय लग जाती है, कहीं ना कहीं उनकी बाधा लग जाती है, कहीं ना कहीं उनको मतलब उनकी आंखों में हम खटक जाते हैं। तो इसलिए शत्रु बाधा, अगर आपका कोई दुश्मन है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी के लिए किसी से भी दुश्मनी निकालने के लिए काम करें। हाँ, वो जरूर जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी लाइफ की वजह से आपको बार बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी कर पड़ रही हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब देना बनता है। तो दुश्मन के आगे हार नहीं माननी, माथा नहीं टेकना, और डट के जवाब देना है। तो चलिए शत्रु बाधा के लिए हमें 5 गोमती चक्र मैं आपको दिखा देती हूं कैसे होते हैं गोमती चक्र। जस्ट मोमेंट। ये देखिए, दिस इज गोमती चक्र। ये एक साइड से ऐसे चक्रस की तरह होता है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, और एक तरफ से ऐसा होता है। इस तरह के आपने गोमती चक्र लेने हैं, 5 गोमती चक्र लेने हैं। और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या जो आपको लगता है आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका नाम लेकर आपने ये 5 गोमती चक्र अपनी होलिका दहन वाले दिन, होलिका जो अग्नि प्रज्वलित होती है मंदिर वगैरह में जरूर होगी, या कई लोग घर पे भी करते हैं, तो जहां भी होलिका दहन हो रही हो वहां पे आपने ये गोमती चक्र उस इंसान का नाम लेते हुए उसको स्वाहा। ठीक है, तो आपके जो दुश्मन, आपके जो शत्रु हैं वो खत्म। अब आते हैं ब्लैक मैजिक किया कराया। रात को डर लगता है कई बार, मतलब ऐसा आपको फील होता है कि मतलब मेरे आसपास ही कोई, मेरे को फील होता है कि भाई मेरे आसपास कोई चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, कुछ मतलब हमारी किया कराया होता है, कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए कुछ कर दिया, या कभी हम गलती से भी किसी और की चीज़ हम लांग जाते हैं उसका भी
हमारी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली वो चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, काले कपड़े में काले तिल, आप लिख लीजिए। जिसको जो प्रॉब्लम है वो उपाय कर लेगा। शत्रु बाधा के लिए 5 गुमती चक्र आपने होलिका दहन में, होली की अग्नि में आपने स्वाहा डाल देनी है, शत्रु आपके खत्म। अब आ जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। काले कपड़े में काले तिल बांधकर, प्रिया जी मैं शादी के लिए अभी उपाय बताऊंगी। आई थिंक मेरे को ये प्रश्न जानने की जरूरत नहीं है कि मैरिज कब होगी नहीं होगी, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उपाय बता रही हूँ। डू इट ओनली। आपको शादी करनी है, आप उपाय करो, आपकी शादी के उपाय हो जाएंगे, आपका शादी के जो ब्रेक्स हैं वो खुल जाएगी। हम बात कर रहे थे किया कराया के लिए। काले कपड़े में काले तिल बांधकर आपने अपनी जेब में या अपने पर्स में, अगर लेडीज हैं पर्स में, उसे अपने पर्स में या अपने पास रखिए। होलिका दहन के दिन या 1-2 दिन पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आज 21 तारीख है, आज से लेकर होलिका दहन तक हमारे सारे ये जो दिन हैं, इसमें हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आपके ऊपर कोई भी पितृ बाधा है, कोई भी आपकी दोष है, कोई भी आप पे किया कराया है, या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसने घेरा हुआ है, तो आप काले कपड़े में काले तिल को बांधकर अपने जेब में पटक लें, अपने पर्स में पटक लें, अपने आसपास अपने साथ में रख लें। और उसको क्या करना है, शाम के दिन और शाम को उसे निकालकर होलिका में जाकर दहन करानी है। तो आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का असर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि वो भी स्वाहा। ठीक है, अब हम चलते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डेफिनेटली कलयुग में पैसे पे ही दुनिया चलती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लक्ष्मी प्राप्ति की। जिनकी लाइफ में पैसों से लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जिनको ये है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको मेहनत का वो मेहनताना, यानी वो मेहनत जो कर रहे हैं उसका उतना फल नहीं मिल रहा है, या उनको पैसों से लेकर दिक्कत आ रही है। कमाते बहुत हैं लेकिन आया गया बराबर हो जाता है, सेविंग नहीं होती, पैसा नहीं बचता है। पैसों से रिलेटेड, धन संबंधी कोई भी समस्या हो, तो आपने क्या करना है, जो होलिका दहन होती है, आप अगले दिन सुबह जाइएगा। ये नहीं कि उसी टाइम, आपने उस होलिका की राख लेनी है, राख लेकर आनी है। राख में थोड़ी सी राई, राई यानी कि जो काले रंग के दाने होते हैं उसे राई, राई के दाने, राई और नमक। नमक अगर आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, या फिर आप सॉल्ट हार्ड वाला नमक यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। आपने राई और नमक लेकर वो जो होली की राख है उसे आपने घर लेकर आना है, और उसे लाल कपड़े में बांधकर, तीनों चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर उसे अपने धन स्थान में रख देना है। उससे क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन शुरू हो जाएगा, और आपके पैसे की जो समस्या है, यानी आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। काफ़ी आपको राहत मिलेगी इन सब चीज़ों से। चलिए अब बात करते हैं नवग्रह बाधा। मान लीजिए आपका जन्मदिन निकल गया है, आपने दिवाली पे भी कोई पूजा पाठ नहीं की है, या आपको साल हो गया है आपने कोई पूजा पाठ नहीं की है, और आपने कोई नवग्रह शांति अपने घर में नहीं करवाई है, कोई नवग्रह पूजा नहीं करवाई है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए, बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए कि आपने नवग्रह बाधा के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए हर हर महादेव। होली की राख, जो होली की राख है आपने वो, ये होली की राख एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये होली की जो होलिका दहन है, जब ये जल रही होती है तो ये हमारी बहुत सारे पापों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नष्ट करती है। लेकिन जब ये शांत हो जाती है तो उससे बनी हुई राख बहुत बहुत ही अचूक उपाय करती है। तो आपने वो जो राख है वो लेकर आनी है। उस राख से आपने शिव भोले भंडारी का, यानी मेरे शिव भोले भंडारी का, मेरे शिव का, बाघंबरी का, और उनको उस राख से अभिषेक करना है।
ऐसा नहीं है अभिषेक करना कि घोल के पूरा डालना है, थोड़ा सा आपने उसके ऊपर छिड़काव करना है। पूजा करें, स्वयं भी उस राख को जल में मिलाकर स्नान कर ले। ये नवग्रह बाधा के लिए है। मान लीजिए आपने काफी टाइम से कोई भी नवग्रह उपाय नहीं किया, कोई भी दान पुण्य नहीं किया, तो आप इस दिन कीजिए। और आपके नवग्रह यानी कि आपके कुंडली में कोई भी ग्रहों का दोष चल रहा है, कोई भी ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपके बिगड़े बिगड़े जो काम है, जो आपके ब्रेक्स हैं, वो सब हट जाएंगे। तो करना विश्वास के साथ है। देखो, मैं हर बार बोलती हूँ, मेरा ये मंत्र भी है कि जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है वहाँ आस्था है, जहाँ आस्था है वहीं कामयाबी। तो कामयाबी अगर पानी है तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ ये उपाय करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। और प्लीज़ मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर या मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर डालिएगा कि किसको किसको इस उपाय से फ़ायदा हुआ है। और मैंने पहले भी जो पीछे वीडियोस में भी आपको हर मंडे को जो मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ, प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा कि क्या सच में आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने श्रद्धा के साथ, आपने पूरे विश्वास के साथ अगर वो उपाय किए होंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। डिटेल रीडिंग के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम नंबर इज़ 9779155319। आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल भेज सकते हैं डिटेल रीडिंग के लिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, वो डिटेल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होगी, उसके लिटिल बिट चार्जेस हैं, वो आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नौकरियों के लिए। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे दे के परेशान हो गए हैं, नौकरी बनते बनते मतलब इंटरव्यू देकर आते हैं, नौकरी की बात होती है और हमें 100% लगता है कि ये तो जॉब मेरे हाथ से गई नहीं, ये तो जॉब मुझे लगनी ही लगनी है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है कि आपकी नौकरी नहीं लग पाती है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो नौकरी के लिए आपने एक उपाय करना है। 21 गोमती चक्र जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, बिल्कुल वैसे ही आपने 21 गोमती चक्र, ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, ये बहुत सस्ते हैं। मतलब बहुत ही इजीली आपको पूजा पाठ की शॉप पे, पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है और ये मिल नहीं पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह के आपने गोमती चक्र लेने हैं। ठीक है, 21 गोमती चक्र लेने हैं हमें, और उन गोमती चक्रों को होलिका में दहन कर देना है। और और उस दिन रात्रि के दिन शिव जी पे, या तो शिव जी पे चढ़ा दीजिए रात को। लेकिन मुझे पता है उस दिन होलिका दहन होगी तो मंदिर खुले होंगे। अगर मंदिर आपको कोई खुला मिल जाए तो सबसे बेस्ट है कि आपने 21 गोमती चक्र जो है वो भोलेनाथ को चढ़ाने हैं। भोलेनाथ का जो हस्त कमल होता है, जो जलाधारी होती है, उसके ऊपर लिंग होता है। तो जो हमारा माँ गौरी का जो हस्त कमल है, आपने वहां पर उसको चढ़ा देना है 21 गोमती चक्र। मीरा जी, हर हर महादेव। आपका प्रश्न तो मैं नहीं ले पाऊंगी। देखिए, प्रश्न जो आपका प्रश्न है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उससे रिलेटेड आप मेरे उपाय उठाएं, आप उपाय करें होलिका पे, और आपको उस चीज से फायदा होगा। मीनाक्षी रावत, हर हर महादेव। नौकरी के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। जैसे आपने 21 गोमती चक्र भोलेनाथ पर चढ़ाने हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो होलिका दहन में आपने 21 गोमती चक्र स्वाहा डाल देने हैं और प्रार्थना करनी है वहीं पे खड़े होकर कि मेरी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए, या जो भी आपकी नौकरी की जहां भी बात चल रही है आप वहां बात कर सकते हैं और आपकी नौकरी लग जाएगी। अब आ जाते हैं, घर में आपके सुख शांति नहीं है। सब कुछ है, पैसा भी है, नौकरी भी है, मतलब घर वाली भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कंपेबिलिटी नहीं मिल रही आपकी। कोई ना कहीं आपके तालमेल नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में घर में आते कलेश जुड़ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेके चिक 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 हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति के लिए भी एक उपाय है,
होलिका दहन की रात में चौमुखा दीवा, आटे का दीवा बना लें, उसके 4 बत्ती बना लें, 4 बत्ती लगानी है, 4 बत्ती वाला आटे का दीवा आपने सरसों के तेल का। अक्सर मैं तिली के तेल की या तिल के तेल के दीवे के लिए बात करती हूँ, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ सरसों के तेल की, क्योंकि जब हमें हमारी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज या हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें ख़त्म करनी हो तो हम सरसों का तेल का दीवा लगाते हैं। और सरसों का तेल का दीवा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल का जो दीवा है वो आप लोगों को फलता नहीं है, यानी आप लोगों को ग्रोथ नहीं करने देता है। ठीक है जी। इस दिन आपने चौमुखा दीपक लेना है। होलिका दहन की रात में चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाकर घर की दहलीज के दाहिनी तरफ रख देना। आपका जो घर की मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस का जो दरवाजा है, उसके राइट साइड पे आपने चौमुखा दीवा रख देना है। इससे आपके घर में सुख शांति शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके घर में जो किचकिचबाजी हो रही है, जो आपके घर में क्लेश चल रहा है, या अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के कुछ बड़े ही इशू चल रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाती। ये नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उपाय बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना कुछ अच्छा वक्त ही नहीं आ रहा। कई लोगों से आपने सुना होगा, बहुत से लोग आपको बोलते होंगे मेरा तो टाइम ही माड़ा है, मेरा तो टाइम ही माड़ा है, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, मेरे ना तो कुछ चंगा हुंदा ही नहीं है। ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई उनकी किस्मत ही खराब है, उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो उनके लिए ये उपाय, उन्होंने होली से एक दिन पहले पेंडुलम वाली वॉच, जो पेंडुलम वाली वॉच होती है जिसमें ऐसे एक पेंडुलम लगा होता है, पेंडुलम वाली घड़ी को आपने उत्तर पश्चिम दिशा में, होलिका दहन के नेक्स्ट डे आपने उत्तर पश्चिम दिशा में, अगले दिन आपने होली जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन आपने अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में घड़ी को लगा देना है, और आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। यानी वो पेंडुलम जैसे जैसे हिलेगा आपकी किस्मत भी वैसे वैसे ही हिलने शुरू हो जाएगी, यानी अच्छी शुरू हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम सर्व कार्य सिद्धि। कोई भी काम आपका नहीं बनता है, सासू नहीं सुनती है, पति नहीं सुनता है, दोस्त नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं भी आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिल रही है, कोई भी काम आप करने जाते हैं जमा सिरे पे लग के खराब हो जाता है, मतलब एंड ऑफ द डे आपको ये हो जाता है हाय हाय मेरे रब्बा मेरी किस्मत हेल है, कोई भी काम नहीं हो रहा। तो ये जो मैं उपाय अब बता रही हूँ आपको, ये है सर्व कार्य सिद्धि उपाय। कोई भी काम आपका अटक रहा हो, आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं महाकाल के से जुड़ी हुई हूँ, महाकाल के उपायों को ही बताती हूँ। शिव पुराण से लिए हुए ये उपाय होते हैं, कुछ मेरी अपनी रिसर्च होती है, कुछ स्कंद महापुराण से है, कुछ रावण संहिता से है। तो ये जो उपाय हैं ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी सुने और मैंने आपको बता दिया, या कहीं से मुझे किसी ने बताया मैंने कर दिया। ये मेरी अपनी रिसर्च है, और इसके लिए शायद मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों की हेल्प के लिए मुझे अपनी रातों की नींद हराम करनी पड़ती है। तो अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मुझे आदत है, मैं तो हूँ ही उल्लू, नहीं नींद आती क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिमाग में चलती रहती है कि हे परमात्मा कहीं से कुछ उपाय हो, कहीं से कुछ बता दें। पढ़ाई के लिए उपाय, डेफिनेटली जी पढ़ाई के लिए उपाय भी अभी बताएंगे। सर्व सिद्धि कार्य के लिए बेल पत्र पर सफेद चंदन के बीज, सफेद चंदन, बेल पत्र के 3 पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, जो सबसे बड़ा वाला पत्ता होता है उसके ऊपर चंदन से श्री लिखना है, और बाकी के जो नीचे पत्ते हैं उस पर बिंदी लगानी है। ठीक है। अपनी कामना बोलकर, अपनी कामना जो बोलकर, अपनी जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि आप पढ़ाई में वीक चल रहे हैं, आप पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होता, तो आपने एक पत्ता लेना है और पत्ते को उसके ऊपर श्री लिखना है, बड़े वाले पत्ते पे, छोटे वाले पे बिंदी लगानी है, और उसको भगवान शिव जी के चरणों में रख देना है।
फाइनेंस ठीक करने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है, ठीक है जी। आपने ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होली के जो जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन आपने ये उपाय करने हैं, होलिका दहन के अगले दिन, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नजर दोष। नजर दोष के लिए एक बताशा लेना है, एक बताशा, 2 लौंग, पान का पत्ता और एक नारियल। ये कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपके ऊपर नजर दोष है तभी, यानी आपके काम भी बनते बनते बिगड़ रहे हैं या आपको वैसे ही आपकी सेहत भी खराब रहती है, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। ये उपाय जो मैं अब बता रही हूँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है जो बीमार रहता हो, जिसको हेल्थ इश्यूज हो, जिसके बिगड़े काम बनते मतलब खराब हो रहे हो, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, कोई भी काम नहीं होता है, किसी भी काम को हाथ डालते हैं वो फ्लॉप हो जाता है या चलता ही नहीं है, दुकान नहीं चल रही है, कुछ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो बताशा, 2 लौंग और एक नारियल, पान का पत्ता, ये आपने चीजें लेकर अपने होलिका दहन में डाल देनी है। होली की जब होलिका दहन होगी, होली जो जलाई जाएगी, उसमें आपने ये सारी चीजें डाल देनी है। इस तरह से आपने देखा होगा कि होली के दिन हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। होली का में ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लव लाइफ के लिए उपाय, बिल्कुल जी, लव लाइफ के लिए भी उपाय बताएंगे। लव लाइफ के लिए उपाय के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भी जिसने भी मुझे ये प्रश्न लिखा है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग किसी के सामने किसी का पत्ता नहीं खोल सकते। आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे ये जानना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ भी उपाय बता दूंगी, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में आप जिससे प्यार करते हैं वो भी इंटरेस्टेड है आपके साथ रहने के लिए या आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला काम मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे लगेगा कि आपका रिश्ता ठीक है, पढ़ाई के लिए, पिंकी बत्रा जी, पढ़ाई के लिए आप अपने बच्चे की पुस्तक में जो है वो मोर पंख रखिए, उनके स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं मोर पंख, और उनके स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की फोटो लगाएं, या फिर अगर मूर्ति रख सकते हैं या कोई छोटी सी कोई प्रतिमा रख सकते हैं तो वो रखिए। उससे बच्चों की पढ़ाई की कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है। और जो लोग तो मेरे आसपास रहते हैं वो तो शायद मेरे से पेन बनवा ले जाते हैं, खैर वो चीज़ तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों के लिए सरस्वती की वंदना कीजिए, सरस्वती की फोटो लगाएं, मोर पंख उनकी किताबों में रखें। जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उस सब्जेक्ट की किताब में और कॉपी में मोर पंख रखें। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है तो परीक्षा में पास होने के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए, चलिए मैं पढ़ाई के लिए भी आजकल जैसे आपको पता ही है फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, कईयों के तो बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, कईयों के ख़त्म हो चुके हैं, या जो भी जिनको भी पेपरों से यानी कि इंटरव्यू से या जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने किसी को पढ़ा था यूपीआई का किसी ने पेपर देना है, आपने पेपर की जो डेट होती है, जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है उससे पहले जो भी सोमवार आता है उस दिन आपने शिव भोले की प्रार्थना करनी है, और किसका नाम लेके, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर और अपना नाम गोत्र बोलकर दोनों हाथों से ऐसे, वैसे ऐसे चढ़ाते हैं लोग जल, लेकिन ऐसे आपने नहीं चढ़ाना है, आपने ऐसे चढ़ाना है। और अगर अपनी तरफ करके चढ़ाएं तो और भी बढ़िया है। जैसे आपने लोटा लिया और लोटे को आपने अपनी तरफ, अपने मुख की तरफ करते हुए आपने जल चढ़ाना है। गन्ने का रस शिव जी को चढ़ाएं, परीक्षा में सफल हो जाएंगे। कोई भी किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, किसी भी पेपर में जा रहे हैं, आप ये उपाय कर सकते हैं। 101% है अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ ये मतलब पूजा करेंगे, ये उपाय करेंगे। लेकिन
जब भी आपकी पेपर की डेट आती है उससे पहले जो सोमवार आता है, यानी मान लो मेरा फ्राइडे को पेपर है, तो फ्राइडे से पहले वाला जो सोमवार है वो जैसे आज है, तो मैं आज ही ये उपाय कर लूंगी और उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान शिव पर गन्ने का रस चढ़ाना है दोनों हाथों से। और उसके बाद आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और अपने पेपर देने जाएं। आप पेपर में आप कामयाब हो जाएंगे, आपके पेपर में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उपाय कर लें और उसके बाद आप पढ़ना ही बंद कर दें। देखिए, कर्मों के बिना तो कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। बाबा का प्रश्न है कि मेरे हाथ में पैसा आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। देखिए, आप मेरी इस वीडियो को पीछे जाके देखें, ठीक है जी, और वहां से आप ये वो उपाय उठा सकते हैं जो उपाय करने के बाद होलिका दहन पे आपने वो उपाय करना है। होली की राख को लाकर काले काले रंग की जो हमारी सरसों होती है छोटी छोटी, है ना, उसको लाल कपड़े में और नमक के साथ बांधकर अपने गले वाले स्थान में, अपने पैसे वाले स्थान पे जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। अनिल गोयल जी, लव लाइफ के लिए उपाय। लव लाइफ के लिए उपाय मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मैं खुद रीड करूंगी कि एक्चुअल में जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो भी आप में इंटरेस्टेड है या फिर कहीं धक्का स्टार्ट ही गाड़ी चल रही है। तो मैं किसी के साथ धक्का नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, और जबरदस्ती वाले उपाय कभी लगते भी नहीं है। फैमिली में डेथ, देखो कहते हैं ना कि जिंदगी कभी भी किसी के साथ रुकती नहीं है, किसी भी इंसान के जाने वाले के साथ घोष जी का मेरे पास प्रश्न आया है कि फैमिली में ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करें। आपको मैंने अभी पीछे उपाय में बताया है, आप पता नहीं कैसे लोग हैं यार। वीडियो को पहले स्टार्टिंग में से देख लीजिए, आप कोई बात नहीं, इसको रिन्यू कर दोबारा से पीछे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा आपका उपाय। प्रमोशन के लिए जी आप सोमवार वाला उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाइए दोनों हाथों से। ठीक है जी, भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ाएं दोनों हाथ से और त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर, और उनके आगे ये प्रार्थना करें कि मेरी प्रमोशन जो रुकी हुई है, मेरी जो मतलब ग्रोथ रुकी हुई है, उसे हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, इसे आगे बढ़ाइए और मेरी प्रमोशन करें, मेरी प्रमोशन हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने के रस से यश की प्राप्ति मिलती है। आप समझ रहे हैं? अब मैंने गन्ने का रस ही क्यों बोला है आपको चढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी नौकरी में आपको यश नहीं मिल रहा, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके काम की तारीफ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको ये उपाय करना चाहिए। और ये सोमवार वैसे भी हर सोमवार को भी किया जा सकता है, लेकिन ये अब जो भी उपाय आप करेंगे वो होलिका दहन पे करेंगे या फिर आप होलिका दहन के अगले दिन करेंगे, क्योंकि अभी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। पूजा पाठ आप कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज के लिए अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विकास शर्मा जी, नौकरी के लिए उपाय करें, होली पे उपाय करें, नौकरी मिल जाएगी, पूरे विश्वास के साथ करें। सोली बलविंदर जी, जॉब के लिए आपको उपाय बता दिया है मैंने, इसमें होलिका दहन वाले दिन आप उपाय करें प्लीज।
जो आपको उपाय बताए गए हैं, आई थिंक आपकी सबकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, सबकी प्रॉब्लम से संबंधित ही मैंने सबको आपको बता दिए हैं। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो किसी को शत्रु बाधा है। शत्रु बाधा के लिए, और मैंने आपको बोला था कि किए कराए के लिए आपने 5 गोमती चक्र को होलिका में दहन कर देना है। या जिसके ऊपर काला जादू हुआ है, जिसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का असर है, जिसके ऊपर कुछ किए कराए चीजों का असर है, उसके ऊपर से उल्टी 7 बार घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 बार उल्टा घुमाकर उसको होलिका में डाला जा सकता है। एक और आपको अचूक उपाय बता देती हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से वो होलिका दहन वाले सभी को कर लेना चाहिए, चाहे आपके ऊपर काला जादू है चाहे नहीं है, चाहे आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया चाहे नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं है, अगर आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। वो बहुत साधारण सा उपाय है। आप उसके लिए एक नारियल लें, पानी वाला, जो खड़क नारियल होता है पानी वाला, आपने वो पानी वाला नारियल लेना है। और अगर आपको मिल सके तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जो कि मिल जाता है आराम से दुकान पे। खड़ग नारियल भी बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर का होता है वो, उसके ऊपर जूट नहीं होता। कोई भी नारियल आप ले लें। अपने ऊपर से होलिका दहन वाली रात से एक दिन पहले, यानी कि शनिवार रात को, आपने शनिवार शाम को ही उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमा के उसको अपने बेड के, जहां आप सोते हैं, अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, या बेड के पास आप जहां भी सोते हैं, अपने बाईं तरफ उस नारियल को रखना है। सारी रात उसे पड़ा रहने दें। अगले दिन आपने उसे उठा के, और किसी उठा के कहीं भी रख सकते हैं, घर पे ही कहीं भी रखा रहने दें। और शाम को जब होलिका दहन होगी तो उसमें वो नारियल उठा के आप डालेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके शरीर का कष्ट है, आपकी कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई थिंक ये उपाय मुझे लगता है सबको करना चाहिए। विपुल जी, आपकी लाइफ में परेशानियां बहुत हैं, बिल्कुल होंगी जी। 13 आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 है। विपुल जी, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी करते हैं। लेकिन हाँ, जिंदगी में कहते हैं ना, हार नहीं माननी चाहिए और अपने मन को स्ट्रांग रखें। जी अच्छा जी, आपने पूछा है कि गन्ने का रस चढ़ाते हुए हाथों की मुद्रा आपके फेस की तरफ होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं। हाँ, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा, इसमें हमने गन्ने का रस डाला हुआ है, ठीक है जी। हम अक्सर क्या करते हैं, हम भोलेनाथ को ऐसे जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूं ना, ऑलमोस्ट ऐसे चढ़ाते हैं या ऐसे चढ़ाते हैं। लेकिन जब हमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए करना है तो अपने मुख की तरफ करके, यानी कि आपने भोलेनाथ को जब जल चढ़ाना है तो इस तरह से अपने मुख की तरफ करके लोटे को इस तरह से भोलेनाथ पर चढ़ाना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सविता जैन जी, मैंने शायद हाथों की मुद्रा आपके लिए बता दी है। आपने मुख की तरफ करके, यानी भोलेनाथ के तरफ खड़े होकर ऐसे अपने मुख की तरफ करके आपने गन्ने का रस चढ़ाना है। इससे आपकी मान यश की जो प्राप्ति है, आपकी जो पब्लिसिटी है, आप जो चाहते हैं अपने मान सम्मान को पाना, वो सब हो जाएगा। फाइनेंस अच्छा करने के लिए होली के जो उपाय मैंने बताए हैं जी, वो कीजिए। फाइनेंस पोजीशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पिंकी उपाध्याय, माय मैरिज लाइफ। पूनम जोशी जी, मैरिज लाइफ, क्या मैरिज लाइफ? मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी, या मेरी मैरिज लाइफ के बारे में बताओ। मतलब क्या है ये, क्या क्या पूछ रहे हो आप? मतलब ऐसा थोड़ी होता है। आप कम से कम क्लियर तो करो, आप पूछना क्या चाह रहे हो। सिद्धू झा जी, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैंने इसमें होलिका का उपाय बताया है, आप उसे कीजिए
और डेफिनेटली मुझे 100% श्योर है कि सवा महीने के अंदर अंदर, देखिए कोई भी हम उपाय करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलादीन का चिराग है कि हमने घिसा और मैजिक हो गया। तो इट्स नॉट अ मैजिक, कोई जादू नहीं है। जादू हमारी आंखों का धोखा होता है। तो आपकी आंखों को धोखा नहीं देना है। आप कोई भी उपाय करते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, सवा महीने के अंदर आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। शाली चड्डा जी, यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, यू आर फ्रॉम माई प्लेस, बेटर यू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। घर बनने के लिए मैंने बोला है कि शनि का उपाय करें। सोनी जी, आप बार बार एग्जाम में रह जाते हैं। आप इस वीडियो में पीछे थोड़ा सा जाकर देखेंगे। अभी रिसेंटली मैंने बताया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी एग्जाम में पास होने के लिए, एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आपने एक छोटा सा उपाय करना है। जब भी आपके पेपर की डेट शुरू होती है, उससे पहले जो भी सोमवार आता है, उस सोमवार को आपने ये उपाय करना है। सविता जी, जो सोमवार को आपने गन्ने का रस जो चढ़ाने के लिए मेरे से पूछा है, देखो भगवान की भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसे ये उपाय एक बार में ही कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर आप हर सोमवार भी चढ़ाते हैं तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। प्रभु की सेवा करने से कभी कोई मतलब कहते खाली नहीं जाता। तो सेवा करेंगे तो मेवा अवश्य मिलेगा। तो अगर आप हर सोमवार कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। अगर आप हर सोमवार कर सकते तो बहुत ही अच्छा है। इसी बहाने आपको शिव भोले से आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होती चली जाएगी। और शिव के साथ जो जुड़ जाता है उसे तो फिर किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं होती। आपकी जॉब के लिए भी मैंने बताया है कि नौकरी के लिए आपने 21 गोमती चक्र लेने हैं। होलिका दहन वाले दिन मंदिर में जाना है और वहां शिव भोलेनाथ पर 21 जो गोमती चक्र हैं उन्हें रख कर अपनी नौकरी की कामना करनी है। और वो नौकरी की जो आपकी इच्छा है, जो आपकी नौकरी जो नहीं लग रही है, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका काम बन जाएगा। मंजीत सैनी जी, प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में अप एंड डाउन बहुत चल रहे हैं। देखिए आप ना हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है जी। और गतिमान का नाम लेकर, गतिमान का नाम लेकर आपने हनुमान जी के आगे प्रार्थना करनी है कि मेरे प्रोफेशन को, मेरे कार्य को गति प्रदान करे और कामयाबी प्रदान करे। मेरी जिंदगी में जो भी ब्रेक्स आ रही हैं, जो कामकाज को लेके जो रुकावटें आ रही हैं, उसे आप दूर कीजिए। देखिए हनुमान चालीसा हम लोग शायद बहुत सारे लोग हैं, मेल और फीमेल सभी पढ़ते हैं, बट उसको पढ़ने का और करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कभी तो आपका मन किया आपने 7 बजे पाठ कर लिया, कभी आपका मन किया तो आपने 9 बजे कर लिया, 8 बजे कर लिया। मतलब अपनी फैसिलिटी के हिसाब से नहीं करना आपको। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहे हैं तो अब मेहनत कर भी रहे हैं और उसका फल भी आपको ना मिले तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है जी। लक्ष्मी जी, कंसीव कब तक करेंगी? लक्ष्मी जी, आपकी कंसीविंग में लिटिल बिट प्रॉब्लम है। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो प्लीज बताइए लक्ष्मी जी। कंसीविंग के लिए आपने डॉक्टर्स को दिखाया है और आपके मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, उसके लिए आप मुझे प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, मैं यहाँ पे येस और नो में जवाब दे सकती हूँ। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें, वहाँ मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, ठीक है। और जो भी उपाय या जो भी मैं रेमेडीज आपको वहाँ पर बताऊंगी उसके लिटिल बिट चार्जेस है। और मैं वहाँ पे कोई भी फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ,
क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे भी बच्चे पालने हैं, मुझे भी घर चलाना है, और डेफिनेटली पेट सबके लगा हुआ है। तो इसलिए फ्री में कोई सेवा नहीं की जाती है। ठीक है जी। और जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों को याद होगा, अब माई सेल्फ, आप लोगों को पता ही होगा, मैं अंकिता। ठीक है जी, अंकिता राजीव शर्मा। और मेरा नंबर है, आप दोबारा से नोट कर सकते हैं, 9779155319। तो पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे सेम इसी वक्त पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय साईं राम। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। मास्क लगा कर रखिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहिए। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबका भला करे।